नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड के फॉर्म इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर ज़रूर जाएँ, वरना आपका समय और पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड में टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माँगा जाता है। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है और आप बीएड कर लेते हैं, तो आपका पूरा 2 साल समय बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि अगर किसी को हिंदी का टीचर बनना है, तो उसके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है। और कुछ परीक्षाओं में तो ये देखा गया है कि ग्रेजुएशन के साथ-साथ इंटर में भी संस्कृत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आइए बात करते हैं आगे के सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। और ये सभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप पहले देख लें, उसके बाद बीएड करें, वरना आपका समय बर्बाद हो दोस्तों जाएगा। आप यहाँ तो पर आइए देख जैसे रहे हैं, देखते हैं। ये 2022 का विज्ञापन है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। तो इसमें आपको हम सीधे दिखाते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और दिखाएँगे आपको कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, वरना आपका बीएड किसी काम का नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी दिया हुआ है। हिंदी के लिए क्या ज़रूरी है? अगर आपने बीए में हिंदी ली है, तो संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट ज़रूरी। अगर अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ, अर्थात कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आपने बीए हिंदी एवं संस्कृत दोनों विषय के साथ किया है, तो आप एलिजिबल हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि अनिवार्य तो बीएड तो होना ही चाहिए, बीएड तो होना ही चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अलावा इधर आप देख रहे हैं कि वरीमान अधिमानी अर्हता, अर्थात कभी-कभी आप देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट के समान अंक आ जाते हैं, तो उनको किसको वरीय माना जाएगा, मतलब किसके ज़्यादा चांस हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसके पास एमएड होगा, पीएचडी होगा या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होगा, उसे जो है पहले मौका दिया जाएगा। संस्कृत में क्या होना चाहिए? बीए संस्कृत सहित, अर्थात बीए में आपने संस्कृत पढ़ी हो अथवा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि अगर आपके पास है, तब भी आप टीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आइए आगे बात करते हैं। वाणिज्य प्रशिक्षित बीकॉम, अगर आप वाणिज्य से टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए। कृषि के लिए कृषि के लिए भी कोई अलग कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीएससी कृषि प्रशिक्षित, बीएड होना ही चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं कला के लिए। हालांकि कला की अब जो है योग्यता, जब वीडियो बनाया जा रहा है तो इसकी अर्हता बदल चुकी है। तब इसकी अर्हता बदल चुकी है, तो नए विज्ञापन में जो अर्हता आएगी, सुनने में आ रहा है कि कला के लिए अब बीएड जरूरी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आप यहाँ पर पहले देखते थे, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, लेकिन अब ये बदल चुका है, तो उसके लिए देखते हैं आगे। शारीरिक शिक्षा के लिए क्या चाहिए? शारीरिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। यहाँ पर आप देख रहे हैं, भारत में विद्या द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातक के साथ में क्या चाहिए? सीपीएड। क्या चाहिए? सीपीएड प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। आइए आगे बात करते हैं। विज्ञान, विज्ञान में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होनी चाहिए। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के लिए क्या? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी होनी चाहिए। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जीव विज्ञान की अर्हता है। यहाँ पर आप विज्ञान की अर्हता देख रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान वाला आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 विषय दी हुई हैं। कितनी विषय दी हुई हैं? 4 विषय। इन 4 विषयों में 2 विषय आपके पास होनी ज़रूरी है। 2 विषय आपके पास होनी ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। इन 4 में से अगर आपके पास बीए में 2 सब्जेक्ट रहे हैं, इन 4 के साथ आपके पास बीए में अगर 2 सब्जेक्ट रहे हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। साथियों, मैक्सिमम गलती यहाँ पर ही होती है, मैक्सिमम गलती लोग यहीं पर करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है
जिससे उनको उनका बीएड के में लगाया गया 2 साल का समय और पैसा सब बर्बाद हो जाता है। उसके बाद वो सिंगल सब्जेक्ट से बीए करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। साथियों, मैं फिर से आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने आपको ये एक डेमो दिखा दिया है, बाकी आप जब भी बीएड करने चलें तो आप पहले उसके लिए चेक कर लें, देख लें, भली-भाँति जान लें और जानकारी ले लें कि आपके लिए क्या उचित है। ऐसा ना हो कि आप बिना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बीएड कर डालें और आपका समय और पैसा सब बर्बाद हो जाए। तो धन्यवाद साथियों, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।